हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे परिवर्तनी एकादशी के बारे में। तो हम बात करते हैं तो श्री स्कंद पुराण के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जयंती एकादशी, पद्मा एकादशी और डोल 11 आदि नामों से भी इस एकादशी को जाना जाता है। यह एकादशी समस्त प्रकार के भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस एकादशी को भारत के कई क्षेत्रों में मनाया जाता है। वामन अवतार के रूप में जिनको हम पूजते हैं, पद्मा एकादशी के रूप में, वामन भगवान के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भी श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ के समान खूब सारा फल मिलता है। समस्त बाधाओं पापों से मुक्ति दिलाने वाला और यह व्रत देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम व्रत है। इसलिए इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साथ लक्ष्मी माता की भी पूजा जरूर से करनी चाहिए। श्री स्कंद पुराण में कहा गया है कि सदैव लोकम संप्राप्यम भ्राजते चंद्रमा यथा शृणुयाचैव यो मर्त्यः कथां पापहरां पराम् अश्वमेध सहस्त्रस्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अर्थात जो इस एकादशी का व्रत करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा के समान सुशोभित होता है और अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। प्रिय श्रोताओं, अब हम मिलकर श्री लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करेंगे। उससे पहले हम सब मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु आकाश में विराजमान हैं और उन्हें श्वेत और पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। वो उनका वर्ण चंद्रमा के समान नीला और श्वेत है। उनकी 4 भुजाएं हैं। हम सभी को मिलकर उन पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव हो और भगवान विष्णु का रूप और स्थिति शांत मुद्रा में है। विशेष नाग के ऊपर शयन करते हैं। उन्होंने अपने हाथों में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है और वे सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु इस विश्व के आधार हैं। वे आकाश अंतरिक्ष में समाये हुए हैं और उनका वर्ण बादलों के समान नीला है और श्वेत है। उनका हर एक अंग शुभ फल प्राप्त करने वाला है। वे माँ लक्ष्मी जी के पति हैं। उनके नेत्र कमल पुष्प के समान हैं। उन्हें योग के द्वारा ध्यान कर प्राप्त किया जा सकता है। हम सभी लोग भगवान विष्णु की वंदना करते हैं। वे ही विश्व को भयमुक्त बनाते हैं और सभी लोगों के स्वामी हैं। शरीर के रोग ग्रस्त होने पर औषधि लेते समय भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। भोजन ग्रहण करते समय हम उनके जनार्दन रूप का ध्यान करते हैं। सोते समय उनके पद्मनाभ रूप का ध्यान कीजिएगा आप, और विवाह के समय उनके प्रजापति रूप का ध्यान कीजिए। युद्ध में जाते समय उनके चक्रधारी रूप का ध्यान कीजिए। तो वहीं प्रवास करते समय उनके त्रिविक्रम रूप का ध्यान कीजिए। मृत्यु के समय उनके नारायण स्वरूप का ध्यान कीजिए और प्रेम के समय उनके श्रीधर रूप का ध्यान कीजिए। बुरे सपने आने पर उनके गोविंद रूप का ध्यान कीजिए। तो वही संकट के समय उनके मधुसूदन रूप का ध्यान कीजिए। तूफान में उनके नरसिंह रूप का ध्यान करें और अग्नि के समय उनके समुद्र में सोते हुए रूप का ध्यान कीजिए। जल में फंस जाने पर उनके वराह रूप का ध्यान कीजिए। तो पर्वतों और जंगलों में होने पर उनके रघुनंदन रूप का ध्यान कीजिए। विचरण करते समय उनके वामन रूप का ध्यान कीजिए। तो सभी कार्य करते समय उनके माधव रूप का ध्यान कीजिए। जो भी भक्तगण प्रातः काल उठकर इन 16 नामों को पढ़ता है तो उसे भगवान विष्णु की कृपा से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, अब कथा का श्रवण करने के लिए आपको लेकर चलते हैं महाभारत काल की ओर, जहाँ पर इस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने महल में भगवान श्री कृष्ण से एकादशी व्रत का महत्तम पूछ रहे हैं। और धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर श्री भगवान कृष्ण ने सदैव ही उनकी शंकाओं का निवारण किया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने युधिष्ठिर के पूछे गए प्रश्नों के
हित में होते हुए इसी संदर्भ में एक समय धर्मराज युधिष्ठिर पद्मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उनकी विधि क्या है, इस एकादशी के व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसका महत्व क्या है, प्रभु ये सब कहिए मुझसे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं अनेकों पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली परिवर्तनीय एकादशी नाम की एकादशी कहता हूँ। इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का क्षय और अरिष्ट का नाश हो जाता है। परिवर्तनी व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल के समान अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अगर कोई धर्मपारायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की समस्त पूजा का फल प्रदान कर देता हूँ। जो मनुष्य इस दिन मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। धर्मराज, जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी पूजा कर लेता है। इसलिए जो साधक इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं रह सकता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इस दिन बदलते हैं मतलब करवट, इसलिए परिवर्तनीय एकादशी इसको कहा जाता है, मतलब अपना स्थान परिवर्तन करना। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से फिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं। आपने राजा बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास व्रत की विधि क्या है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है। प्रभु, सो यह सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाले इस एकादशी की कथा श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव हुआ करता था। वह अत्यंत भक्तदानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहा करता था। उसने अपने भक्ति जाप और तप के प्रभाव से स्वर्ग लोक में इंद्र को भी जीत लिया और इंद्र आदि अन्य देवताओं को इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने अपने पंचम स्वरूप वामन रूप को धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीत लिया। इस पर युधिष्ठिर महाराज बोले, जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, ये सब भी मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि को याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोकों का दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार किया और 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बढ़ा लिया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महल और अन्य लोकों में पेट और जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा कर करके उठा करके पूरा जगत नाप लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र इत्यादि अन्य देवता आदि शास्त्र अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और हाथ से पकड़ा और उससे कहा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ। इतना सुनते ही राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसके सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया। तब भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीण सागर में शेषनाग पर शयन करती है। तब इस एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत में सारा दिन उपवास रखकर रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस पावन कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, पढ़ता है, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा का सार यह है कि इस दिन मनुष्य दान करे, लेकिन दान करने के बाद अभिमान बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि अहंकार पूर्वक किया जा सकता है। मतलब अहंकार किया तो दान पुण्य नष्ट है और दान पुण्य का नाश कर देता है। राजा बलि ने अभिमान किया था, इस कारण वह पाताल लोक को चले गए। इससे यह भी ज्ञात होता है कि अति प्रत्येक कार्य की अच्छी कभी नहीं होती। मतलब अति
किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। कथा समाप्त। प्रेम से बोले जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। तो एकादशी का व्रत 11 माता को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को यह व्रत अत्यधिक प्रिय है, इसलिए प्रेम से बोलो 11 महारानी की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो, वामन देव भगवान की जय हो। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी आज की। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख के राधे कृष्ण की हाजिरी लगाएं, जय लक्ष्मी नारायण की हाजिरी जरूर लगाएं कमेंट बॉक्स से। और मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को बेल आइकन पर ऑल पे प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शायद आपको एक कथा पसंद आई हो तो दूसरों तक शेयर जरूर किया करो। तो फ्रेंड्स, मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। एकादशी महारानी की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो। राधे राधे, हरे कृष्णा।